गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौतम जैन। मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में एक कंसेप्ट स्टार्ट किया, एक बीट स्टार्ट किया। उस बीट्स का नाम है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट वो टर्मिनोलॉजी है जो अकाउंटिंग में बार बार यूज की जाती है। तो बेसिक कंसेप्ट्स में हमने काफी सारे कंसेप्ट्स कवर किए थे। लास्ट लेक्चर हमारा कंसेप्ट चल रहा था असेट। ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट लेक्चर हमने असेट्स का मीनिंग देखा, फिर टाइप्स ऑफ असेट्स भी हमने कवर अप किए, कुछ टाइप्स ऑफ असेट्स बाकी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं असेट। असेट का मतलब क्या होता है? तो असेट का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू द बिजनेस। ऐसी प्रॉपर्टीज कि जिस प्रॉपर्टीज पे आपके बिजनेस का अधिकार है, उन प्रॉपर्टीज को आप आपके बिजनेस की क्या कह सकते हैं? असेट। तो बिजनेस में काफी सारे एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मशीनरीज, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ये काफी सारे एन नंबर ऑफ असेट्स होते हैं। तो इसीलिए हमने असेट्स को समझने के लिए असेट्स को हमने फर्दर पार्ट्स में क्या किया? डिवाइड किया। टोटल असेट 5 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। पहला पार्ट है फिक्स असेट, दूसरा पार्ट है करंट असेट, तीसरा पार्ट है लिक्विड असेट, फोर्थ वन पार्ट है वेस्टिंग असेट, फिफ्थ वन पार्ट है फिक्टिशियस असेट। तो जिसमें से पहले 3 पार्ट्स हमने कवर अप कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था फिक्स असेट। फिक्स असेट्स का मतलब होता है एक ऐसी एसेट जो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करते हैं, और एक बार हमने उसको परचेज कर लिया तो वो लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए आपके बिजनेस में क्या होती है? यूज होती है। ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं? फिक्स असेट। देन हमने देखा करंट असेट। करंट एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जो असेट बिजनेस में अपने फॉर्म टाइम टू टाइम चेंज करती है और उनके वैल्यूज कॉन्स्टेंटली बिजनेस में फ्लक्चुएट्स होते हैं। तो ऐसे एसेट्स को हमने क्या बोला? करंट असेट। देन हमने देखा लिक्विड असेट। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जिस एसेट्स को हम इजीली पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पार्ट्स हमने इसके पहले भी कंप्लीट किया था। आज हम जो पार्ट देखने वाले हैं दैट इज वेस्टिंग असेट। अब वेस्टिंग असेट एंड फिक्टिशियस असेट, जनरली ये असेट सभी बिजनेस में दिखाई नहीं देते, बट प्रायर टू दैट पहले 3 जो असेट है फिक्स, करंट एंड लिक्विड, ये असेट हर बिजनेस में आपको शो होंगे, दिखाई हो देंगे। बट वेस्टिंग असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट ये पर्टिकुलर नेचर ऑफ बिजनेस में ही दिखाई देती है। तो हमारे लिए 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले 3 असेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। वेस्टिंग एंड फिक्टिशियस का रेफरेंस आपको आगे चल के आएगा। तो आप सबसे पहले हम देखते हैं वेस्टिंग असेट का मतलब क्या होता है। तो वेस्टिंग असेट्स का मतलब होता है एक ऐसी असेट्स कि जिसकी वैल्यू गोज ऑन डिक्लाइन होती है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे उन असेट्स की वैल्यूज क्या होगी? कम कम होगी। तो उन असेट्स को हम क्या कहेंगे? वेस्टिंग असेट। तो वेस्टिंग असेट्स का मतलब होता है एक ऐसी एसेट्स कि जिस असेट्स की वैल्यू गोज ऑन डिक्लाइन होती है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। समय गुजरने के वजह से या समय बीतने के वजह से जिन असेट्स की वैल्यू एवरी टाइम कम कम होती है, ऐसे असेट्स को हम क्या कहते हैं? वेस्टिंग असेट। अब वेस्टिंग असेट का एग्जांपल क्या है? तो वेस्टिंग असेट का एग्जांपल से माइंस। माइंस का मतलब होता है जहां पे खान, जहां पे आपको कोयला, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर अनदर मेटल्स मिलते हैं। सपोज से फॉर एग्जांपल ये एरिया है, सपोज फॉर एग्जांपल औरंगाबाद एक प्लेस है जहां पे कोल माइन है। अभी तक उस माइन से अपने कुछ भी कोयला नहीं निकाला है, कुछ भी कोयला हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। तो आज के दिन इस माइन की वैल्यू सबसे हाईएस्ट रहेगी, बट डे बाय डे जैसे जैसे आप इसमें से कोयला एक्सट्रैक्ट करोगे, कोयला निकालोगे, तो उस माइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम कम होती जाएंगी। तो माइंस जो होते हैं वो आपके लिए आपकी कौन सी एसेट है? वेस्टिंग एसेट। बिकॉज ऑफ माइंस की वैल्यू पैसेज ऑफ टाइम की वजह से क्या होती है? कम कम होती है।
तो आज के दिन आपने कोई भी अभी तक कुछ भी उस जगह से कुछ भी कोयला नहीं निकाला है, तो आज के दिन उस माइन की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। बट जैसे डे बाय डे आप वहां से कोयला एक्सट्रैक्ट करोगे तो उस माइन की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम कम होती जाएगी। सेकेंड एग्जांपल है वेस्टिंग एसेट का पेटेंट्स। अब पेटेंट्स का मतलब हमने इसके पहले भी देखा, पेटेंट्स हमने कहां देखा, इंटैंजिबल असेट्स में। अब पेटेंट्स का मतलब क्या होता है, नो हाउ या फिर टेक्नोलॉजी। कोई भी चीज को बनाने का एक तरीका होता है, या फिर जो भी टेक्नोलॉजीज है या जो भी इनोवेशन है उसको किस में काउंट किया जाता है, पेटेंट्स में। सपोज फॉर एग्जांपल मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है तो उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट सबसे हाईएस्ट रहती है। जैसे आप देखोगे मोबाइल्स में, एंड्रॉइड मोबाइल्स डे बाय डे काफी सारे अलग अलग फीचर्स के मोबाइल्स क्या होते हैं, लॉन्च होते हैं। जब फर्स्ट टाइम मोबाइल लॉन्च होता है तो उसकी प्राइस सबसे हाईएस्ट रहती है। बट डे बाय डे जैसे जैसे उस टेक्नोलॉजी पुरानी होती चलती है वैसे वैसे उस मोबाइल्स के रेट्स भी क्या होते हैं, कम कम होते हैं। तो पेटेंट्स भी आपके लिए आपकी कौन सी एसेट है, वेस्टिंग एसेट। नंबर थर्ड एग्जांपल है वेस्टिंग एसेट का, असेट टेकन ऑन लीज। अब असेट टेकन ऑन लीज का मतलब क्या होता है, ये हम समझ के लेते हैं। तो सबसे पहले लीज का मतलब क्या होता है, जब कभी कोई प्रॉपर्टी हम लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए रेंट बेसिस पे लेते हैं तो उसे बोला जाता है असेट टेकन ऑन लीज। जैसे से फॉर एग्जांपल ये हॉल है, ये हॉल मुझे कंटिन्यूअसली मेरे क्लासेस के लिए यूज होता है, तो मैंने लैंडलॉर्ड से बात कर लिया कि अगले 5 साल के लिए ये हॉल मुझे चाहिए और ये 5 साल का जो भी रेंट है वो मैं आपको क्या करता हूं, वन स्ट्रोक पे करता हूं। तो यहां पे मैंने जगह रेंट बेसिस पे ली है बट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ली है और उसका जो भी रेंट है वो मैं वन स्ट्रोक पे कर रहा हूं। तो जब कभी कोई जगह आप लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए रेंट बेसिस पे टेक ओवर करते हो तो ऐसे बेसिस पे जो असेट ली जाती है उसे बोला जाता है असेट टेकन ऑन लीज। तो जैसे से फॉर एग्जांपल ये हॉल मैंने 5 साल के लिए लीज बेसिस पे लिया है और 5 साल के लिए उस लीज की वैल्यू है 5 लाख। आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट सैंक्शन हो रहा है, सपोज से फॉर एग्जांपल आज डेट है 13 अगस्त को मैंने कॉन्ट्रैक्ट सैंक्शन किया और हमने लीज एग्रीमेंट बनाया। तो आज के दिन मेरे लीज की वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए। बट अब एक साल बाद जब नेक्स्ट ईयर मैं जाऊंगा तो मेरे लीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एक साल मैंने उस हॉल को क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो आफ्टर 1 ईयर मेरे लीज की वैल्यू कितनी बचेगी, 4 लाख। अगेन 1 ईयर मैं उसको यूज कर लूं तो उस लीज की वैल्यू कितनी बचेगी, 3 लाख। अगेन मैं उसको 1 ईयर यूज करूं तो कितनी बचेगी, 2 लाख। अगेन मैं 1 ईयर यूज करूंगा तो कितना बचेगा, 1 लाख। अगेन मैं 1 ईयर यूज करूंगा तो 5 साल बाद मेरी लीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो जिन असेट्स की वैल्यू ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन होती है उन असेट्स को हम क्या कहते हैं, वेस्टिंग असेट। तो वेस्टिंग असेट्स के एग्जांपल्स है माइंस, पेटेंट्स या असेट टेकन ऑन लीज। तो माइनिंग में देखा हमने जो भी माइंस होते हैं वो भी आपके लिए आपकी वेस्टिंग असेट है। पेटेंट्स, नो हाउ या टेक्नोलॉजी ये भी आपकी वेस्टिंग असेट है। एंड असेट टेकन ऑन लीज, तो असेट टेकन ऑन लीज का मीनिंग सबको क्लियर हो गया। जब कभी हम कोई प्रॉपर्टी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रेंट बेस पे एक्वायर करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, असेट टेकन ऑन लीज। तो जिस दिन आपका लीज का कॉन्ट्रैक्ट सैंक्शन होगा उस दिन आपकी लीज की वैल्यू सबसे हाईएस्ट रहेगी और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, बीतता जाएगा, वैसे वैसे आपकी लीज की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम कम होती जाएगी। तो ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं, वेस्टिंग असेट। तो जिन असेट्स की वैल्यू ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन होती है उन सभी एसेट्स को हम कौन सी एसेट्स कहते हैं, वेस्टिंग असेट्स। नेक्स्ट पार्ट हमें देखने वाला है, नेक्स्ट टाइप ऑफ असेट हमें देखनी है फिक्टिशियस
asset. अब fictitious assets का मतलब क्या होता है? fictitious इस वर्ड का सबसे पहले मतलब होता है imaginary. ऐसी कोई चीज नहीं है, ये जस्ट हमारा एक इमेजिनेशन है. जो इमेजिनरी होता है उसे हम क्या कहते हैं? fictitious asset. तो fictitious asset एक ऐसी assets होती है कि जिसका कोई फिजिकल फॉर्म एज वेल एज कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है. फिक्टिशियस असेट से पहले हमने जो भी सारे असेट देखे, वेस्टिंग असेट, लिक्विड असेट, करंट असेट, फिक्स असेट, इन सभी असेट्स को जब भी हम मार्केट में बेचने के लिए लेके जाएंगे तो वो बिकेंगे, उनके अगेंस्ट में आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. बट फिक्टिशियस असेट एक ऐसी असेट है कि जिसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब ये मार्केट में सेल आउट नहीं होती है. तो फिक्टिशियस असेट का मतलब होता है एक ऐसी असेट कि जिस असेट्स की कोई रियलाइजेबल वैल्यू एज वेल एज इस असेट्स को कोई फिजिकल फॉर्म भी नहीं है. एक्चुअली ये कोई असेट नहीं है, बट इस कैटेगरी के अंडर में जो भी चीजें आती है उनको हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या लीगल या फिर टेक्निकल ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें क्या कहते हैं? फिक्टिशियस असेट. तो फिक्टिशियस असेट्स का मतलब होता है एक ऐसी असेट्स कि जिस असेट्स की कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू एज वेल एज फिजिकल फॉर्म नहीं है. एक्चुअली ये आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, बट इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्हें क्या कहते हैं? फिक्टिशियस असेट. बट रियल में ये आपकी असेट्स है क्या? नहीं, ये आपके सभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है. बट इन एक्सपेंसेस एंड इन लॉसेस को अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला गया है? फिक्टिशियस असेट. तो फिक्टिशियस असेट्स में क्या क्या एग्जांपल है फिक्टिशियस असेट के? नंबर फर्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. नंबर सेकंड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, एडवर्टाइजिंग, सस्पेंस अकाउंट, अंडरराइटर्स कमीशन. तो ये सब आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, बट इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस असेट. बट रियल में ये कोई एसेट है क्या? नहीं है. तो फिक्टिशियस असेट्स का मतलब होता है एक ऐसी एसेट्स कि जिस असेट्स को कोई फिजिकल फॉर्म एज वेल एज कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है. एक्चुअली ये आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, बट इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या लीगल एंड टेक्निकल ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको क्या कहते हैं? फिक्टिशियस असेट. बट ये रियल में कोई असेट नहीं है. अब इसके वन बाय वन एग्जांपल हम समझ के लेते. ये जो भी फिक्टिशियस असेट्स होती है ये जनरली आपको कंपनी अकाउंटिंग में दिखाई देगा, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. आपके सराउंडिंग में जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें अलग अलग फॉर्म्स के बिजनेसेस होते हैं. सबसे बेसिक लेवल ऑफ बिजनेस होता है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे हम कहते हैं वन मैन शो वाला बिजनेस. तो 11th में हम जो अकाउंटिंग सीखने वाले हैं वो है सोल ट्रेडिंग कंसर्न से रिलेटेड. जब आप 12th में जाओगे तो आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग एज वेल एज कंपनी अकाउंटिंग की स्टडी करना. तो कंपनी लेवल के बिजनेस में फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से सबसे बिग लेवल का जो बिजनेस होता है दैट इज कॉल्ड एज कंपनी. तो कंपनी लेवल के बिजनेसेस में आपको दिखाई देती है फिक्टिशियस असेट. तो अब सबसे पहले देखते हैं वन बाय वन एग्जांपल. तो पहला एग्जांपल है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस. जब आप कोई पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो कंपनी को स्टार्ट करते समय एट द बिगिनिंग आपको काफी सारा खर्चा होता है. जैसे कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो अब ये जो डॉक्यूमेंट्स ये बनाने का काम कोई सीएस पर्सन या फिर कोई लॉयर करता है.
तो ये पर्सन ये काम आपको फ्री में करके देगा क्या? नहीं। जब आप कोई कंपनी रजिस्टर करते हो तो कंपनी रजिस्टर करते समय आपको काफी सारे लीगल प्रोसेस थ्रू जाना पड़ता है, तो इन लीगल प्रोसेस के लिए भी आपको काफी सारा खर्चा लगता है। तो कोई भी कंपनी स्टार्ट करते समय आपको जो जो खर्चे लगेंगे, कंपनी को क्रिएट या स्टार्ट करते समय आपको जो जो खर्चे लगेंगे, उन खर्चों को हम कहेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, या इसी का दूसरा नाम है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। तो कंपनी को क्रिएट करते समय जो जो खर्चे होंगे उन सारे एक्सपेंसेस को हम कहेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, जो आपके लिए आपकी कौन सी एसेट है? फिक्टिशियस एसेट। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। अब सबसे पहले तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स ये क्या होते हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो जब हम कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें ह्यूज कैपिटल की जरूरत होती है, काफी सारे पैसे की जरूरत होती है। तो वो पैसा कंपनी में कोई सिंगल पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो कंपनी स्टार्ट करते समय हमें जो भी कैपिटल लगता है तो वो ह्यूज कैपिटल होता है, और वो ह्यूज कैपिटल कोई सिंगल पर्सन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो उस केस में कंपनी मार्केट में कुछ डॉक्यूमेंटेशन इशू करती है, दैट इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इट इज अ वन टाइप ऑफ पेपर, ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है। कंपनी ये शेयर्स एंड डिबेंचर्स लोगों को सेल आउट करती है, और सेल आउट करके जो पैसा मिलता है उस पैसे से कंपनी अपना बिजनेस क्या करती है? स्टार्ट करती है। तो जब भी आपको कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करनी है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको एक ह्यूज कैपिटल की जरूरत है। तो ये ह्यूज कैपिटल कलेक्ट करने के लिए कंपनी मार्केट में दो चीजें इशू करती है, एक शेयर्स या फिर दूसरा डिबेंचर्स। अब ये शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इशू करके कंपनी जनरल पब्लिक से पैसा क्या करती है? कलेक्ट करती है। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी मार्केट में शेयर्स बेचना चाहती है, तो मैं क्या करता हूं, मेरे कंपनी का सपोज एक शेयर है जिसकी वैल्यू 1000 रुपीज है, तो मैं सामने वाले पर्सन से 1000 रुपीज लेता हूं और उसे एक शेयर सर्टिफिकेट 1000 का देता हूं। तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको जो ह्यूज कैपिटल लगता है, तो वो ह्यूज कैपिटल रेज करने के लिए कंपनी मार्केट में क्या इशू करती है? शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बट सभी कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर बिकेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मार्केट में आपके बिजनेस का नेम, फेम, रेपुटेशन है, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। तो आपके कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स इजीली मार्केट में क्या होंगे? सेल आउट होंगे। बट आपकी कंपनी न्यूली है, आपका कंपनी न्यूली फॉर्म है, तो उस कंपनी में कोई भी पर्सन इजीली पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सपोज से फॉर एग्जांपल आपके कंपनी ने एक शेयर्स डिसाइड किया है कि आपकी कंपनी के एक शेयर्स की प्राइस कितनी है? 100 रुपीज। 100 रुपीज में आप एक शेयर्स क्या करना चाहते हो? मार्केट में बेचना चाहते हो। बट मार्केट में आपके कंपनी का नेम, फेम या रेपुटेशन नहीं है, या लोग आपकी कंपनी को आइडेंटिफाई नहीं करते, तो फिर आपके शेयर्स इजीली मार्केट में सेल आउट नहीं होंगे। तो फिर उस केस में कंपनी क्या करती है? एक ऑफर देती है। कंपनी कहती है कि 100 रुपीज का शेयर्स कंपनी आपको कितने में देंगी? 90 रुपीज में। तो 100 का शेयर्स था, बट हमने लोगों को कितने में बेचा? 90। तो हमने यहां पे 10 रुपीज का क्या दिया? शेयर्स। जिन लोगों ने शेयर्स परचेज किए उन लोगों को हमने 10 रुपीज का पर शेयर क्या किया? डिस्काउंट दिया। तो जब कोई कंपनी अपने शेयर्स एंड डिबेंचर इशू करते समय वो शेयर्स एंड वो डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करेगा, तो ये जो डिस्काउंट होता है ये कंपनी के लिए कंपनी का वन टाइप ऑफ लॉस होता है। पर शेयर, एक शेयर के पीछे कंपनी को कितना लॉस हो रहा है? 10 रुपए। 100 रुपए की चीज हम सामने वाले लोगों को कितने में सेल आउट कर रहे हैं? 90। तो कंपनी को पर शेयर कितना लॉस हो रहा है? 10 रुपीज। और कंपनी 1, 2, 10 शेयर्स इश्यू नहीं करती, कंपनी काफी सारे एन नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में क्या करते हैं? इश्यू करते हैं। तो ये जो लॉस है ये काफी हैवी लॉस है। सपोज से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी 2 लाख शेयर्स इशू करना चाहती है,
तो 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज कितना हो जाएगा 2 करोड़। तो ये 2 करोड़ का उनका क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस कंपनी के लिए कंपनी की कौन सी एसेट है फिक्टिशियस एसेट। तो जब कोई कंपनी अपने शेयर्स एंड डिबेंचर मार्केट में डिस्काउंट पे इश्यू करती है तो एट दैट टाइम कंपनी को जो लॉस होता है वो लॉस कंपनी के लिए कंपनी की कौन सी एसेट है फिक्टिशियस एसेट। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजमेंट जब कोई भी कंपनी न्यूली मार्केट में लॉन्च होती है या फॉर्म होती है तो उस कंपनी को ह्यूज एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजिंग पे करना पड़ता है। आज के मॉडर्न बिजनेस में कोई भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा जो एक्सपेंसेस होता है वो काय का होता है एडवर्टाइजिंग का। तो जब आप कोई कंपनी की एड टीवी पे चलाते हो या फिर कोई कंपनी अपने एड्स करता है तो उन एड्स के लिए कंपनी को काफी खर्चा लगता है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये काफी हेवी एक्सपेंडिचर है। तो ये एडवर्टाइजिंग का जो हेवी एक्सपेंडिचर है वो भी कंपनी के लिए कंपनी की वन टाइप ऑफ क्या है फिक्टिशियस एसेट है। नेक्स्ट है अंडरराइटर्स कमीशन। अब ये अंडरराइटर्स होते क्या है जब कोई कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स बेचना या खरीदना चाहती है। जब कोई कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स बेचना चाहती है तो कंपनी डायरेक्टली मार्केट में शेयर्स सेल आउट नहीं कर सकती है। कंपनी को किसी ब्रोकर थ्रू हमें मींस जैसे आप देखोगे इन जनरल आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोई शेयर्स बाय और सेल करने हैं तो आप डायरेक्टली बाय एंड सेल्स नहीं कर सकते। आपको किसी शेयर ब्रोकर की हेल्प लेके या फिर किसी शेयर ब्रोकर थ्रू, शेयर ब्रोकर ये वन टाइप ऑफ दलाल होता है जो शेयर मार्केट में काम करता है शेयर्स को बेचने एंड खरीदने का। तो उस पर्सन थ्रू आप आपके शेयर्स परचेज एंड सेल कर सकते हो। तो सपोज से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसको मार्केट में अपने शेयर्स क्या करने हैं इश्यू करने हैं बट मार्केट के बारे में कंपनी को कोई अवेयरनेस नहीं होता। तो फिर कंपनी क्या करती है मार्केट्स में जो भी शेयर ब्रोकर्स होते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स में आती है और उन शेयर्स ब्रोकर्स को कहती है कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स मार्केट में सेल आउट करके दे दो और उस सेल के अगेंस्ट में कंपनी आपको कुछ ना कुछ क्या करेगी कमीशन देगी। तो उस कमीशन को हम कहेंगे अंडरराइटर्स कमीशन। तो जो शेयर ब्रोकर आपको सर्विस दे रहे काय के लिए आपके कंपनी के शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए। तो जब कोई कंपनी अपने शेयर मार्केट में बेचना चाहती है तो वो कंपनी मार्केट्स के कुछ ब्रोकर्स होते हैं कुछ दलाल होते हैं उनको कॉन्टैक्ट्स करते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमारे कंपनी के जो भी शेयर्स है वो सेल आउट करके दो। तो इस सर्विस के अगेंस्ट में कंपनी उनको कुछ ना कुछ क्या करेगी कमीशन देगी। तो उस कमीशन को हम क्या कहेंगे अंडरराइटर्स कमीशन। और ये भी वन टाइप ऑफ कंपनी के लिए कंपनी का हेवी लॉस है और इस हेवी लॉस को भी हम क्या कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो अंडर द फिक्टिशियस एसेट जितने भी सारे एग्जांपल्स आते हैं ये रियल में आपके बिजनेस के लॉसेस एंड एक्सपेंसेस है। बट इन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को हम लीगली और टेक्निकली ग्राउंड या फिर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्या बोला गया है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स का दूसरा नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। फिक्टिशियस एसेट्स को हम क्या कह सकते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो फिक्टिशियस एसेट एक ऐसी एसेट्स है जिस एसेट्स को कोई फिजिकल फॉर्म एज वेल एज कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। एक्चुअली ये कोई एसेट्स नहीं है, ये सब आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। बट इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो ये एग्जांपल्स हमने देखे फिक्टिशियस एसेट्स के। तो यहाँ पे हमारी एसेट्स ये कंसेप्ट कंप्लीट होती है। तो हमने एसेट्स में कितने पार्ट्स देखे 5 पार्ट्स। सबसे पहले हमने देखा फिक्स एसेट, उसके बाद हमने देखा करंट एसेट्स, उसके बाद हमने देखा लिक्विड एसेट्स, उसके बाद हमने देखा वेस्टिंग एसेट्स एंड नंबर 5 देखा हमने फिक्टिशियस एसेट। तो फर्स्ट 3 पार्ट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 पार्ट्स ये सभी बिजनेस में आपको दिखाई नहीं देते, ये सिलेक्टिव नेचर ऑफ बिजनेस में ही दिखाई देते। जैसे फिक्टिशियस एसेट्स आपको कंपनी लेवल की अकाउंटिंग में दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा एसेट्स ये कंसेप्ट्स कंप्लीट हो जाता है।
इफ इन केस किसी को असेट्स में डाउट डिफिकल्टीज है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ड्यूरिंग द लेक्चर्स जब भी आप वॉच कर सकते हो तो उस लेक्चर्स के नीचे आप कमेंट्स में आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप लिख के मुझे सेंड आउट कर सकते हो, या फिर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9545456814 और मेरा नाम है गौतम सर। तो जिन स्टूडेंट को इस टॉपिक में या कोई भी कंसेप्ट में अप टू दैट इसके पहले जो भी हमारे कंसेप्ट हुए उसमें कोई डाउट डिफिकल्टीज है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पे। ठीक है, थैंक यू।